अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, आज आप देखिएगा कहानी जो है ना किस तरफ जाने लगी है। ये जो एहसन शाह है ना, इसके बारे में मैं दो तीन बातें आपको ऐसी बताने लगा, ये बिल्कुल नहीं होंगी और मैं वो पुराना मंजन जो है ना तो उसका डिस्कस करूँगा और ना ही मैं उसको बेचने की कोशिश करूँगा। बातें आपको वो सुनाऊँगा जिसकी वजह से आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और शेयर करते हैं। एहसन शाह जो है ना, इसका वालिद जो था ना, ये प्रॉपर्टी का काम करता था। और मज़े की बात आप ये देखें, ये हमारी मार्केट अल रहमत के अंदर जो है ना, इसका वालिद मुज़फ़्फ़र शाह और इसका चाचा जो सज्जाद है, एक वाहद है और साथ एक जो है ना इसका एक और चचा था। ये चारों भाई मिलकर जो थे ना हमारी मार्केट के अंदर जो है ना अली कैपिटल कारपोरेशन के नाम से जो है ना प्रॉपर्टी का काम करते थे। इनका कुछ तरीकाकार इस तरह से था कि ये सोसाइटी से ख़रीद के जो है ना लोगों को विज़िट करवाते थे और एक फाल के ज़रिए या कुरान दादी के ज़रिए जो है उनके प्लॉट निकालते थे। यहाँ पर तो वो जितनी देर रहे हैं, मैं गारंटी इस बात की दे सकता हूँ, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं थी। शायद ही उस वक्त अर्ली स्टेजेस में थे। ये चारों भाई मिलकर जो है ना यही काम किया करते थे। इसके बाद जो है ना इन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है ना इसी तरह ये काम शुरू किया और लोगों ने इनकी बड़ी कंप्लेंट्स की। इनके भाइयों के ऊपर FIR दर्ज हुई और पाकिस्तान के हर शहर के अंदर जो है तकरीबन प्रॉपर्टी के फ्रॉड के जो है ना मुकदमात इनके भाइयों पर दर्ज हुए। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये जो एहसन शाह ना, इसने शादी की है 5 जनवरी को ना, और इसकी शादी पे जो है ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें बलाज टीपू जो है वो भी गया हुआ है। इस लड़की का नाम है अरशा। अब जो एहसन शाह है ना, इसका मैं बैकग्राउंड आपको ये बताता हूँ। ये बंदा इंतहाई बदकमाश था, यानी वो कमाई खाता जो शायद इसके बड़ों ने भी ना खाई हो। ये पाकिस्तान से जो है ना ख़वातीन या खूबसूरत लड़कियां होती थी, उनका ये बिज़नेस करता था और उनको जो है ना दुबई का वीज़ा लगा करना उनको भेजता था दुबई के अंदर, कि वहाँ पे जाकर जो है ना जो क्लब्स है ना वहाँ पे गाने शाने गाओ और रोज़ी रोटी कमाओ। और सुनने में आया है कि वहाँ पर लड़कियों को बेच भी दिया जाता था। अब नाज़रीन, इस बंदे की जो है ना पर्सनैलिटी उसको मैं खोल के बल्कि इसका पोस्टमार्टम करने लगा हूँ। एहसन शाह जो है ना, इसके पास ये फुकरा था बहुत बड़ा। 5 तारीख को इसकी शादी या 5 जनवरी को और 15 जनवरी को ये 60 लाख रुपए अपनी बीवी को रात 2 बजे जाकर देता है। अब मैंने ये बात क्यों कर दी भाई? एक बात हवा में तोता छोड़ दिया, उसे 60 लाख दिया, आप लोगों ने मान जाना है, तो मैं पागल तो नहीं मैं ऐसी बात कर दूं। इसके अकाउंट्स जो है ना वो पुलिस ने जो है तफ्तीश में सामने ले आई है और इसकी वाइफ जो है उसने अपने अकाउंट में वो 60 लाख रुपया अगले दिन सुबह, जो मैं आपको 15 तारीख को बता रहा हूँ, रात को इसने जाकर दिया, वो 16 को बैंक में जमा हुआ है। अब उसमें से पुलिस ने रिकवरी भी कर ली, पैसे भी पुलिस ने जो हासिल कर लिए। अब नाज़रीन एक और बात आपको बताता हूँ, कल से इसकी जो गंजे की पोस्टें लग रही हैं इस बेगैरत इंसान की, जिसने पाकिस्तान के मोराल को जो है ना मनोमिटी थले ले गया। अब आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर जो है ना ये प्रोग्राम रिपोर्ट किया जा रहा है और हिंदुस्तान का डिजिटल मीडिया जब इस प्रोग्राम को रिपोर्ट कर रहा है ना, उसके नीचे आप कमेंट बॉक्स को खोलें, वहाँ पर लोग बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है ना इतनी बेगैरत है कि अगर इनको पैसे दिए जाए ना तो ये अपनी माँ और बहन का सौदा कर लेते हैं। अब इस गंजे के साथ आप लोगों ने जो किया, इसकी तस्वीर को लगा के लानत के ऊपर जो है ना बेशुमार किस्म के आपने जो है ना टिकटॉक्स बनाए, बड़ा जो है ना इसकी जो हौसला शिकनी की और ऐसे अफराद को जो है ना सोचने पर मजबूर कर दिया। अब जो बात आपको मैं सुनाने लूँगा आप हिल जाएंगे। कल रात को इसकी मुलाकात पर जो है ना कुछ बंदे इसको मिलने के लिए थाने गए हैं। उनमें से जो था ना एक मियाँ रियाज नामी शख्स, एक इसका दोस्त वलीद था जो बलाज के साथ बहुत गहरे मरासम रखता था, और एक गालिबन इनके साथ लड़का जो था ना वली था। ये जब उसको मिलने के लिए CIA जाते हैं या जहाँ पर ये बंद है इन्वेस्टिगेशन कोई सेल या ऑपरेशन का जो अदारा जहाँ पर भी ये थे, वो वहाँ पे जब जाते हैं तो पुलिस अफसरान को कहते हैं इसको हमारे सामने लाएं ताकि ये एक दफ़ा सारा वाक़या हमें बता दे और हमें यकीन आ जाएगा ये बात इसी ने तस्लीम किया और ये इसका जुर्मवार है, यानी इसने ये काम किया है। जब इसको लेकर वो आए हैं ना, तो आप यकीन कीजिएगा, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बात पर यकीन करते हैं और आप लोग ये कहते हैं चौधरी साहब हाथ होला रखो, और मेरा बस नहीं चलता। आप तो कहते हैं ना हाथ होला रखो, चौधरी का बस नहीं चलता, मजबूर किबला दुरुस्त कर दिया ना मैंने अपना। इस बंदे को खड़ा होकर जो मियाँ रियाज है ना, उसके मुंह के ऊपर इसने थूक फेंका है, यानी फिजिकली तौर पे खंगार जिसको कहते हैं, उसके मुंह के ऊपर उसने फेंका है। तो क्या ये हौसला शिकनी नहीं है? और ये बड़ा मेरे नज़र में बहुत अच्छा काम किया उस बंदे ने। मुझे लोगों ने नीचे मैसेजेस किए हैं, ख़वातीन ने, उन्होंने मुझे कहा है, और ये पुलिस अफसरान के लिए सोचने वाली बात है, ये उनके लिए जो है ना बड़ा लम्हा फिक्री है। आप ये देखें कि ख़वातीन मुझे नीचे लिख रही हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रही हैं, शाहिद भाई आपके प्रोग्राम बड़े अच्छे होते हैं, बड़े दिलेर आदमी हैं, आपके पुलिस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पुलिस को बड़ा सपोर्ट करते हैं, और हमने सुना है कि पुलिस वाले पैसे लेके बंदे मारते हैं, तो मैं 5 लाख रुपये जो है आपको दे सकती हूँ, तो बाकी भी और लोग होंगे वो भी यकीनन कोई ना कोई इमदाद करेंगे। इस बंदे को पुलिस मुकाबले में मरवाएं।
तो नाज़रीन आप ये देखें, मैंने पुलिस अफसरों को ये कहा है कि आपसे 100 गुनाहगार मरे होंगे, उनमें कुछ ना कुछ बेगुनाह ज़रूर होंगे। तो जहाँ पर इतने कोई गलतियाँ कोताहियाँ या पुलिस मुकाबले आपने किए हैं, लोगों ने फिर भी आपके ऊपर तनकीद की है, तो अभी तो उम्मत मुसलमान की जो है ना ये आवाज़ बन चुकी है, खल्क़े खुदा की आवाज़ बन चुकी है। तो खुदारा जो है ना कोशिश करें कि इसको जेल ना भेजें, और इसको भी इसके साथी उसी तरह छुड़ाने हैं, और सुबह ये खबर आए कि इसको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया है। ये जो है ना इसका पुलिस मुकाबला, ये इक़दाम आप देखिएगा पुलिस के मोराल को यहाँ से उठा कर यहाँ ले जाएगा, और इस तरह की बात कोई नहीं करेगा। रीज़न, हर बंदे को अपनी जान प्यारी है, बच्चे प्यारे, मुझे कोई भी प्यारा नहीं, मुझे अपना काम प्यारा है। और मैं ये चाहता हूँ वो बात आपको बताऊँ जो कोई माई का लाल जो है ना ऑन एयर नहीं कर सकता। आप लोग कहते हैं ये बच के रहना चाहिए, वो शूटर हैं, और भाई ऐसे शूटर जो है ना को प्लेट में रख के मैं सुबह खाता हूँ, मुझे क्या लगे वो शूटर हैं, तो मेरा इनके साथ क्या लेन देन है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, इस फॉरम के ऊपर कोई बंदा जो बात नहीं कर सकता वो मैं करूँगा। आप लोग क्यों मुझे देखते हैं, क्यों आप मेरे इतना प्यार करते हैं, मुझे क्यों इतना मोहब्बत का इजहार करते हैं। लोगों के जो है प्रोग्राम्स के नीचे जो है ना आपने कभी कमेंट नहीं किए, और मेरे नीचे 600 कमेंट्स होते हैं। आप लोगों को पता है ये हमसे रब्ता करेगा, हमारे मैसेज का जवाब देगा, और मैंने कभी आपकी दिल शिकनी नहीं की, क्योंकि आपने मेरी कभी नहीं की। मेरी हर बात को आप मानते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तो क्यों मैं आपके सामने बेदरेग होकर सारे हालातों वाक़यात न रखूँ। यही बात और यही स्टाइल है जिसको आप लोग पसंद करते हैं। नाज़रीन आप ये स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो 5 अफराद हैं, ये 5 जहादी हैं। अब इनको जो आपने ये कहना है ना वो कमेंट बॉक्स से आपने ज़रूर कहना है, डरना नहीं। ये वो टिंडे हैं जिनका मैंने जिक्र आपको पिछले प्रोग्राम में किया था। मेरी गिनती में कुछ गलती हो गई थी, मैंने आपको 11 कहा था, ये टोटल 9 अफराद हैं जिनको CIA ने गंजा कर दिया है। और मेरी नज़र में जो है ना ये बहुत ज़्यादा खुश आइंद इक़दाम है, हौसला शिक नहीं होनी चाहिए ऐसे अफराद की। इस केस के अंदर जो है किसी भी नफी एक्टिविटी में मुलव्वस है ना, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। अब नाज़रीन आप ये जो पासपोर्ट देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वो पासपोर्ट है जो इसने अर्जेंट बनवाया। अब इसने अर्जेंट कितने दिनों में बनवाया, इसका डाटा भी जो है मेरे पास और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसने 5 दिन के अंदर पासपोर्ट बनवाया है, और ये अपनी बीवी को जो है ना अर्शा जिसका नाम है, इसको भी ये साथ ले गया। और मेरे सुनने में ये बात आई है, ये ज़राए ने मुझे बताई, और इस तरह की बात भी आपके साथ कोई नहीं शेयर करेगा, फैमिलियों पे नहीं जाना चाहिए। ये लड़की जो है ना सुनने में है कि मॉडल है, और ये इसको जो है ना सऊदी अरब लेकर गया है, और ये अर्जेंट पासपोर्ट इसने बनवाया है। सारी ज़िंदगी शायद इसने नमाज भी ना पढ़ी हो, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि ये अर्जेंट पासपोर्ट बनवा कर जो है ना उधर सऊदी अरब चला गया उम्रा करने के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा तकदीर का हेर फेर। इसने खुदा के घर में खड़ा होकर जो है ना बलाज से बात करवाई कि तुम दुआ कर लो, मैं अल्लाह के घर के आगे खड़ा हूँ। इसने किस नीयत से करवाई, उसका सिला इसको ये मिला है कि इसने साइड पर रह के जो है उसको मरवाया, और आते ही सारी ये 302 में जो है ना पकड़ा गया है। और दूसरी बात आप ये देखें, उम्रा करने गया और वहाँ पर जाकर इसने बालों के स्टाइल की वजह से जो है ना अपनी टिंडरिंग करवाई कि यार मैं बकरे 2 दे देता हूँ, मैंने टिंडरिंग करवानी, हालांकि टिंड करवानी चाहिए, तो ये यहाँ पे है इसकी टिंड हो गई है। ये बड़ी खुश आइंद बात है। और देखिए कुदरत खुदा को जो मंजूर होता है ना होता वही है। नाज़रीन इस पूरे वाक़े में जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त आपको बात बताने लगा हूँ। अब आप लोग ये सोचते होंगे मैं बातें निकालता कहाँ से हूँ। भैया मैं बातें मेरे दिल में हैं, लेकिन अब जब ये इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया है, और मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ये नुकसान हो गया है शहर लाहौर का, लोगों का एतबार उठ गया है, तो ये बातें आपसे शेयर करनी बड़ी ज़रूरी होंगी। तीफी बट जो है ना नाज़रीन, इसके बारे में एक बात आपको मैं बताने लगा, हालांकि ये टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा। 2006 के अंदर जब टीपू के ऊपर जो है ना अवाने अदर वाला वाक़या हो जाता है, इनकी FIR दर्ज जो है तीफी बट और सारी कंपनी के ऊपर, तो तीफी बट ने जो है ना टीपू को कॉल की थी, और उसने ये कहा था कि जी मैं जो हूँ ना आपको न्याय दे सकता हूँ, मुझे दाता दरबार ले जाएं, बादशाह मस्जिद ले जाएं, और अगर आप कहते हैं तो मैं आप सबको खाना काबा ले जाता हूँ, वहाँ पर जाकर जो है ना मैं आपको हलफ देता हूँ कि मेरा आपके साथ कोई भी वास्ता नहीं है, ना मैंने बिल्ले ट्रकों वाले को कत्ल करवाया है, मेरा किसी भी तरीके से जो है ना हाथ नहीं है, और ना ही मैंने आपके ऊपर हमला करवाया था। आपने हमले वाली FIR मुझ पर कटवा दी, तो लिहाजा मेरा कोई वास्ता नहीं है, आप मुझसे न्याय ले लें। और जितने भी अफराद वहाँ पर मरे हैं ना, जो कांस्टेबल या गनमैन जो मर गए थे टीपू के, उसने कहा तीफी बट ने कि मैं आपको 10 करोड़ रुपया जो है ना दे देता हूँ, आप इनके घर वालों को 2-2 करोड़ रुपया दे दें। ये 2006 की बात है। अब नाज़रीन टीपू ट्रकों वाला जो था ना, उसने तीफी बट को ये कहा कि मैं आपको 1 दिन या 2 दिन के बाद बताता हूँ कि मैं क्या कहता हूँ। अब नाज़रीन आप ये देखें, इस बात की तस्दीक आप कैसे करेंगे, इस बात की तस्दीक नहीं हो सकती, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे होगी, क्योंकि 2 किरदार जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो दोनों जिंदा हैं, एक बिच्छू पहलवान और दूसरा भई पहलवान। ये दोनों जो है ना टीपू के मामू थे, और आपको पता है कि बलाज जो है ना उसकी वाइफ जो है भई पहलवान की बेटी भी है। तो जो भई पहलवान और बच्चू पहलवान थे ना, ये चूंकि अखाड़ों को मैंने आपको पहले बताया लोग पीसफुल होते हैं, लेकिन अगर ये कहीं सिंह फंसा लेना तो इनका सिंह निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इन्होंने अखाड़ों में जोर किए हुए थे। टीपू पहलवान ने उनसे मशवरा किया कि मामू जी की कहते हो,
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? तो बई और बच्चू ने इनकार कर दिया था कि असी मरदे मर जाएंगे, असी अपने भरा का कतल नहीं छड़ना, असी बदले लेने में। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब नया पॉइंट आप देखें, मैंने आपको बताया था कि बालाज ने अपनी जुर्म की दुनिया में जब एंट्री की तो 2 जगह पर एट ए टाइम फायरिंग हुई, एक ग्वाल मंडी और दूसरी नसीराबाद। अब ये 2 जो वाक़यात थे ना, इन्होंने हिलाकर रख दिया था लाहौर को। मैंने सुबह इसकी रिसर्च की आज सुबह ना, तो मैंने अपने घोड़े जो है वो दौड़ाए, मैंने कहा अंदर की खबर लाओगे ये फायरिंग के लिए एक ही दिन क्यों जो है ना मुकर्रर किया गया। इसकी वजह ये थी कि उस दिन तीफी भट्ट के पोतरे की, यानी इसके पोते की बेटे की जो है ना सालगिरह थी। ये बात आप सब कंफर्म कीजिएगा। और ये फायरिंग के बाद जो है ना तीफी भट्ट ने जो है बालाज को फ़ोन किया और उसने कहा कि भतीजे की कर रहे हैं, तेनों हरकत सेब नहीं देंगे, साढ़े पुत्रा चिट्टा है। और आगे से बालाज ने उसको ये कहा था कि तुसी तैयार हो जाओ, मैं दादा पुत्र ते पोता कोई भी नहीं छड़ना। ये जो धमकी थी ना, इसने तीफी भट्ट को जो है ना हिलाकर रख दिया था। लोग ये कहते हैं तीफी भट्ट बदमाश है। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लोगों ने ये भी बातें बताई हैं मुझे, मैसेजेस हैं कि तीफी भट्ट का सूद का कारोबार था। कुछ लोग ये कहते हैं उनके दुबई में होटल हैं, कुछ लोग ये कहते हैं उन्होंने प्रॉपर्टियों पे कब्जे किए हैं। भाई मैं ये कहता हूँ, मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। नवीद लंबी वाला जो था ना, मैंने तो ये बातें सारी वो हैं जो ज़राए ने मुझे बताई, जो मैंने आपसे शेयर की। अभी जो बात बताने लगा ये मेरी आज खुद से बात है। कोई बंदा नीचे आकर कमेंट बॉक्स में मुझे कहे ये झूठ है। नवीद लंबी वाला जो था ना, उसने तीफी भट्ट साहब को तो आप छोड़ दें। नवीद लंबी वाले के प्रोग्राम में मैंने ये कहा हुआ है कि नवीद लंबी वाले ने ताकतवर लोगों को जो है ना हिलाकर रख दिया था। मैंने नाम नहीं लिया था। आज चूंकि आप लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया है, आप लोगों ने मुझे ये कहा कि चोई साहब भट्ट साहब को चमक दो, और भाई मैं किसी से भी नहीं चमकता हूँ, कैसे समझाऊँ आपको। अब मैं नई बात आपको बताता हूँ ना, माइकल लाल ऐसी करके दिखाए। नवीद लंबी वाले ना नौलखे चौक में खड़े होकर, और आप अंदाज़ा लगाएं उस बंदे ने 10 गनमैनों के साथ ना वहाँ पर खड़े होकर जो है ना किस किस तरह की ताकतवर लोगों को गालियाँ दी हैं, इनको बुरा भला कहा है, उसने इनका जीना हराम कर दिया था। और क्या सुनना आप लोगों ने मुझसे, और एंड क्या हुआ है, इन्हीं ताकतवर लोगों ने उसको मसल कर रख दिया। अब एक और बात आपको बताने लगा हूँ, एक बहुत तगड़े अफसर का जो है ना तबादला हुआ है, और वो तबादला जो है ना उस तबादले के बाद जो है ना सरकारी मशीनरी और ये पुलिस का निज़ाम मेरी नज़र में हिलकर रह गया है। ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का जो है ना ट्रांसफ़र हुआ है। अब यहाँ पर जो है ना DIG इमरान किश्वर जो है ना उनको तैनात कर दिया गया है। मेरी नज़र में ये जो होता है ना DIG इन्वेस्टिगेशन का, ये बड़ा होता है। ये DIG इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, ये बड़ी पोस्ट, दोनों DIG हैं, लेकिन मलिक लियाकत में और इनमें क्या फ़र्क है। DIG CIA को मुलजिम पकड़ कर लाते हैं ना, तो उसकी अगर इंक्वायरी में कोई मैला फाइडी हो, किस तरह की चीज़ होगी ना, उसकी इंक्वायरी और उसको पास जब करेंगे तो सबमिट ट्रायल के लिए या चलान के लिए तब होगी वो। अदरवाइज DIG इन्वेस्टिगेशन उसको मार किया पास नहीं करते तो DIG CIA कहने के ऊपर जो है वो चलान उसका मरतब नहीं हो सकता। यानी मतलब ये है कि बड़ा होता वही है DIG इन्वेस्टिगेशन का। अब ये कैसे हो सकता है, एक बड़े ओहदे पे काम करने वाले बंदे को उठाकर छोटे ओहदे पे लगा दिया जाए। तो नाज़रीन आप ये देखें, मुझे रात की जो है ना इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे लोगों ने जो है ना इतने यह पैगामात भेजे हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग जिनकी मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गिरफ्त है, वो मुझे ये कह रहे हैं कि ये जो है ना गोगी भट्ट और तीफी भट्ट जो है ना इन्होंने ओन चौधरी को कहकर जो है ना ये तबादला करवाया है। अब ये पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ओन चौधरी और तीफी भट्ट सब पास बैठे हुए हैं, और जो मेरे पास मुसद्दका इतलात है ना उनकी रोशनी में या पोस्ट देखें जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ ना, ये एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मंसूर भट्ट इनका नाम है, और ये कोई अरे गहरे नहीं है, इनकी लिखी हुई बात को लोग मानते हैं और तस्लीम करते हैं। तो ये उनके अकाउंट के ऊपर पोस्ट लगी थी जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ताकतवर लोग जितने भी ताकतवर हों, वे कैसे का तबादला कराते वक्त जो है ना उनको पता लग जाता है कि ये तबादला किस तरह हुआ, और यहाँ पर रातों रात DIG जो है CIA उसको बदल दिया गया। वाकई ये जो है एक केस की खातिर उनको चेंज किया गया। क्या वो वाकई इतने ताकतवर हैं, क्या वो वाकई इतना असर और रसूख रखते हैं? और जो इस कातिल के साथ जो बंदा हैंडलर था, जो बंदा पीछे से लोकेशन दे रहा था, CDR दे रहा था, डाटा उनके जो है ना प्रोवाइड कर रहा था और मुखालिफिन को थड़े रैकियाँ करवा रहा था, उसके साथ क्या हुआ जो मैंने आपको वाकया सुनाया, इसके बारे में आप क्या रिपोर्ट करते हैं, क्या आपका तजज़िया है, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि मैं इतने दबंग प्रोग्राम करता हूँ और किसी चीज़ से भी नहीं डरता। अगर आप एक प्यार भरा कमेंट कर देंगे ना तो मेरी नज़र में ये तमगा जुर्रत है, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रोग्राम देख के अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।